नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। आज हम दोनों आपको वो जानकारी देने बैठे हैं जिसका इंतजार बिहार की जनता लंबे समय से कर रही थी। बिहार की नहीं, पूरे देश की जनता, पूरे देश की जी। कि यानी प्रशांत किशोर कितना पढ़े हैं, कितना पैसा है, कितने मामले दर्ज है, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, और क्या करते हैं और कितना कुछ रख रखा है। और लाइव सिटीज ये सबसे पहले शायद बताने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि वो भी लोगों से यही पूछते हैं, प्रशांत किशोर कितने पढ़े लिखे हैं? हलफनामा तो बड़े बड़ों की पोल खोल देता है। देखिए, आज पहली बार जी प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है, क्योंकि वह बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं और आज 13 जुलाई को नामांकन के अंतिम दिन उन्होंने अपना नामांकन जमा किया है। तो आज तक इतनी बहसें छिड़ती रही, क्योंकि प्रशांत किशोर वो हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी भूमिका रही, नीतीश कुमार को 2015 में जीत दिलाने में उनकी भूमिका रही, अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया, ममता बनर्जी के साथ काम किया और पता नहीं कितने नेताओं के साथ। लेकिन जब लोग सवाल पूछते थे तो प्रशांत किशोर सीधे तौर पर जवाब नहीं देते थे कि आप पढ़े लिखे कितने हैं, आप तो बताओ। वह किसी को 6वीं पास कर देते थे, किसी को 7वीं पास कर देते थे, किसी को इस कक्षा में फेल कर देते, 9वीं फेल कर देते थे। तो आज पहली बार देखिए, अब प्रशांत किशोर ने शपथ पत्र में जिस पर दस्तखत है, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, 21 पन्नों का एफिडेविट उन्होंने जमा किया है। और जब हम उनके क्वालिफिकेशन पर जाते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, तो शैक्षणिक योग्यता के मामले में प्रशांत किशोर अन्य नेताओं से नजर अलग आ रहे हैं, बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं, ऊंचे नजर आ रहे हैं। नहीं ऊंचे, देखिए अब हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उन्होंने 1991 में 1991 में देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से, सीबीएसई से नहीं, बीएसईबी, हाँ, बिहार बोर्ड से, जहां तक मुझे जानकारी है वह बक्सर के सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे जी। और तो उन्होंने 1991 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास की है जी। इसका मतलब यह कतई नहीं हुआ कि प्रशांत किशोर सिर्फ मैट्रिक पास हैं। तो बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद प्रशांत किशोर पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे। और उस जमाने में पटना यूनिवर्सिटी, मैं 1984 में आया था, 52 में, क्या गौरव था। ठीक है, तो प्रशांत किशोर 1993 में, लालू यादव आ गए थे लेकिन अभी गौरव खोया नहीं था। तो 1993 में प्रशांत किशोर ने पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, मतलब आईए पास हो गए, आईएससी पास हो गए। इसका आशय यह कतई नहीं है कि उन्होंने आगे पढ़ाई छोड़ दी। वह कहते हैं कि 1996 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी स्नातक की डिग्री प्राप्त की, मतलब बैचलर भी हो गए। यही नहीं रुके, अब है जो शपथ पत्र है, इसके बाद उन्होंने एसीजे कॉलेज हैदराबाद, अब इसको देखना होगा एसीजी कॉलेज कौन सा है, क्योंकि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की बातें आ जाती है। तो एसीजी कॉलेज हैदराबाद से हेल्थ केयर मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री हासिल की। यह प्रशांत किशोर का शपथ पत्र कहता है। फिर वह कहते हैं कि हमने फ्रांस के क्लेरमो फेरा स्थित संस्थान से फ्रेंच भाषा का विशेष कोर्स भी किया है। मतलब वो हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, और जब उन्होंने तमिलनाडु में चुनाव लड़ाया, कर्नाटक में चुनाव लड़ाया, तो शायद तमिल और कन्नड़ भी जानते होंगे। हाँ, हैदराबाद में पढ़ा भी है, और तो फ्रेंच, हाँ, और भोजपुरी तो बोलते हैं, मगही भी बोल लेते हैं, फ्रेंच भी जानते हैं। तो आज प्रशांत किशोर ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जितनी भ्रांतियां थी उन्हें दूर करने की कोशिश की है। लेकिन क्या यह सही है? यह उनके विरोधी, उनके विपक्षी, वह भी इनके शपथ पत्र को पढ़ रहे होंगे, और जो त्रुटि दिखाई पड़ेगी उसे सामने लाएंगे और वह भी हम बताएंगे। तो यह तो प्रशांत किशोर की शैक्षणिक योग्यता की बात हुई। अब देखिए, दूसरा सवाल आपने पूछा कि प्रशांत किशोर करते क्या है। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर, देखिए जनसुराज पार्टी उन्होंने बना ली, तो प्रशांत किशोर क्या करते हैं, पैसे कहां से उनको आते हैं? तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि देखिए, हमारा जो काम रहा है, मैं पॉलिटिकल एडवाइजर और कंसल्टेंट रहा हूं।
मतलब प्रोफेशन जो है पॉलिटिकल एडवाइजर और कंसल्टेंट का है। और अब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, उन्होंने यह बताया है कि वे मूल निवासी कहां के हैं, उन्होंने यह बताया है कि वे मतदाता कहां से हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि उनका स्थायी पता जो है वह रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल के कुनार गांव में है और वह करगहर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता वोटर है, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान वोट भी किया था। उनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे अब नहीं रहे, ठीक है, वह जाने माने डॉक्टर थे बक्सर के। तो यह तो उन्होंने यह बता दिया कि हम करते क्या हैं और पैसे कहां से आए और कहां के हैं जी। अब आइए, जो सवाल था कि पैसे कितने हैं प्रशांत किशोर के पास, पैसे कितने हैं, और सिर्फ प्रशांत किशोर के पास है या फिर उनके परिवार में भी लोगों के पास? देखिए, डॉक्टर जाह्नवी दास जी, उनकी पत्नी है, पेशे से डॉक्टर हैं, असम की रहने वाली हैं। तो प्रशांत किशोर के पास पैसे कितने हैं? ये तो जो एफिडेविट में उन्होंने बताया है, जो मैं पढ़ पा रहा हूं, कि उनकी चल और अचल संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल, दोनों को हम जोड़ दें तो उनकी संपत्ति करीब करीब 109 करोड़ रुपए की है। 109 करोड़ रुपए की, 109 हाँ, मतलब अरबपति हैं, लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, अरबपति हैं, अरबपति हैं, ठीक है। और अकेले प्रशांत किशोर के नाम चल और अचल संपत्ति जो है, मूवेबल और इमूवेबल, वह करीब 96 करोड़ रुपयों का है, करीब 96 करोड़ रुपयों का है। पत्नी जो डॉक्टर जाह्नवी दास और पुत्र की संपत्ति जोड़ दें तो यह 100 करोड़ को पार कर जाता है। हाँ, लोन भी है, लेकिन संपत्ति कहां है, कैसे है? देखिए, उन्होंने जो घोषित किया है, उनके पास चल संपत्ति, मतलब जो मूवेबल, जिसे बेच सकते हैं, ठीक है, तो कुछ कर सकते हैं, वह 22 करोड़ 19,74,976 रुपए का है। वहीं उनकी पत्नी, देखिए, इस मामले में मूवेबल प्रॉपर्टी में उनकी पत्नी के नाम जो संपत्ति है वह करोड़ का भी नहीं है। वह उनकी पत्नी की चल संपत्ति 99,51,249 रुपए, 99,51,000 रुपए के करीब है। नाबालिग पुत्र के नाम भी करीब 7,09,000 रुपए की संपत्ति दर्ज है। और अचल संपत्ति की बात करें, चल की बात कर ली हम लोगों ने, तो अचल संपत्ति की बात कर लें तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनके नाम पर कई आवासीय रेजिडेंशियल और गैर कृषि नॉन एग्रीकल्चर संपत्ति है। बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों पर स्थित इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य, जो मार्केट प्राइस है, कुल मिलाकर लगभग 73 करोड़ 87 लाख रुपए है, 73 करोड़। हाँ, और जो उनकी पत्नी के नाम अचल संपत्तियां हैं, चल संपत्तियां तो 1 करोड़ से कम, जो अचल संपत्तियां हैं जिनका बाजार मूल्य करीब 12 करोड़ 42 लाख रुपए है। तो देखिए, अब इनके पास पैसे आते कहां से, कमा कैसे रहे, यह भी सवाल पैदा होता है। तो जो इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, इन्होंने बताया है कि 2024-25 में, मतलब प्रशांत किशोर ने 6 करोड़ 84 लाख 45,430 रुपए की मेरी आई थी, 6 करोड़ 84 लाख 45,430। 2023-24 में इनकी इनकम 5 करोड़ 23 लाख रुपए थी, मतलब इनकम बढ़ती जा रही है, ठीक है। और 2022-23 में 4 करोड़ 49 लाख, मतलब आप देख रहे हैं कि आगे ऊपर जा रहा है। वहीं उनकी पत्नी जो है जाह्नवी दास, यदि उनका हम देखते हैं जो इनकम टैक्स है, कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उनकी घोषित आय 40,23,300 रुपए से अधिक रही। तो देखिए, अब प्रशांत किशोर के बारे में हम लोगों ने यह बता दिया कि भाई उनके पास इतनी संपत्ति है। प्रशांत किशोर ने गिफ्ट भी किए हैं, दान भी दिए हैं, कहां कहां दान दिए हैं, यदि संपत्तियों की बात कर ले तो कि बिहार में संपत्ति कहां कहां, चलिए, कि बिहार में संपत्ति है देहरी ऑनसन में, राइस मिल क्षेत्र में भूमि है, 94.38 डिसमिल, वर्तमान बाजार मूल्य 9.75 करोड़, 10 करोड़ से 25 लाख।
पटना में है, मोहनिया में है, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में है, कई हिस्सेदारी वाली ये संपत्तियां हैं, मतलब पार्टनरशिप में भी, विरासत में मिली कुछ जमीनें भी हैं। अब उत्तर प्रदेश में कहां कहां प्रॉपर्टी है? गाजियाबाद में है, एटीएस एडवांटेज में अपार्टमेंट है, टावर 2 और टावर 3 में फ्लैट है, ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स में और प्राइम प्रॉपर्टी है, 17,601 फीट का स्क्वायर फीट का रिसोर्ट होम है। नोएडा में जो है सेक्टर 50 में ओलिव कंट्री परियोजना में 50% हिस्सेदारी, मतलब 50% के ये मालिक है, 50% का और कोई मालिक होगा। इंदिरापुरम में आवासीय फ्लैट, इंदिरापुरम में मैं भी रहता हूं। तो इन संपत्तियों की वर्तमान कीमत करोड़ रुपए है। जो रोहतास में हमने कहा राइस मिल क्षेत्र की भूमि है, वह 9.75 करोड़ की है। और नोएडा जो म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो इनका है, वह 18 करोड़ रुपयों से अधिक का है। कुल मिलाकर 109 करोड़। फिक्स डिपॉजिट इनका बैंकों में जो है वह 7 करोड़ रुपयों का है, फिक्स डिपॉजिट। और देखिए, इन्होंने यह कहा कि हमने डोनेशंस भी दिए। डोनेशंस कहां दिए हैं? 2024-25 में हलफनामे के अनुसार प्रशांत किशोर ने आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत जो डोनेशन दिया है, जन सुराज पार्टी को इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए अपनी इनकम से। हाँ, जन सुराज फाउंडेशन को इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दिए। तो 2024-25 में इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का दान दर्शाया है। अब यदि हम 2023-24 की बात कर लें तो इन्होंने रूरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया को 50 लाख रुपए दिए थे। जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन को, जिसे लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता या बीजेपी वाले सवाल उठाते रहते हैं कि क्या संबंध है, तो उसे इन्होंने 3 करोड़ रुपए दिए हैं, इन्होंने बताया है। यह भी इन्होंने कहा है कि वेदास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में वह 100% नियंत्रक हिस्सेदारी रखते हैं, मतलब यह इनकी कंपनी है। और यह भी कह रहे हैं कि जनसुराज फाउंडेशन को 2024-25 में 85 लाख, 2023-24 में जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 2.75 करोड़ दिए। और देखिए, अब यदि हम प्रशांत किशोर के आपराधिक मामलों की बात कर लें कि इनके पास आपराधिक, और लेकिन एक और जानकारी की बात है, सोना चांदी। तो प्रशांत किशोर के पास मात्र 6 ग्राम गोल्ड है। अच्छा, मात्र 6 ग्राम गोल्ड है। 6 ग्राम में तो अंगूठी भी नहीं बनती। पता नहीं प्रशांत किशोर कोई अंगूठी भी पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, गले में सोने की चेन तो पहनते नहीं है, ठीक है। हाँ, जिसकी कीमत 35,000 रुपए है मात्र। हाँ, 6 ग्राम की कीमत 35,000 से ज्यादा नहीं होगी। हाँ, ठीक है। हाँ, तो लेकिन पत्नी जाह्नवी दास के पास 475 ग्राम, मतलब आधा किलो से 25 ग्राम कम, और इसकी कीमत 64.12 लाख रुपए है। चांदी जाह्नवी दास के पास करीब 5 किलो है, जिसकी कीमत जो लगा लीजिए आज की तारीख में। तो यानी परिवार में अधिकांश जो सोना चांदी है वह पत्नी के नाम है, बेटे के पास कुछ नहीं है। तो अब देखिए, जो बात हुई कि इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे क्या हैं, तो हलफनामे में प्रशांत किशोर ने अपने खिलाफ कुल 8 लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इनमें गांधी मैदान थाना, सचिवालय थाना, पिरबहोर थाना और पटना सदर थाना स्थित सहित विभिन्न थानों में दर्ज मामले शामिल हैं। क्या चीज के मामले हैं? तो कोई मर्डर का, लूट का, डकैती का, रेप का नहीं है। इनमें है सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने, मतलब कोई जुलूस निकाला होगा, कोई जब से चलना शुरू किया होगा, हाँ, जब से पॉलिटिकल तो इनमें सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने, निषेधाज्ञा उल्लंघन करने, 144 तोड़ने, सरकारी कार्य में बाधा डालने। जब आप कोई आंदोलन करते हैं तो सरकारी कार्य में बाधा, सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने, रोड जाम करने, ठीक है। मानहानि और अन्य धाराओं से जुड़े मुकदमे शामिल हैं। तो यह भी उन्होंने कहा है अपने शपथ पत्र में कि इनमें से किसी भी मामले में, मतलब 8 मामलों में अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन है और किसी मामले में सजा नहीं हुई है। तो यह प्रशांत किशोर का शपथ पत्र है। इसके बाद बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है, आमने सामने का मुकाबला है। नितिन नवीन भी पटना आ चुके हैं, क्योंकि लड़ना तो उन्हें ही है, प्रशांत किशोर है जी। तो बिल्कुल शपथ पत्र के अनुसार पहली बात, प्रशांत किशोर को लेकर जो बहुत ज्यादा लोग सोच रहे थे कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, तो मालूम पड़ रहा है कि पढ़े लिखे, मैट्रिक पास है
और उस जमाने में आईएससी किया है, साइंस से इंटर किया है, यानी कि तेज विद्यार्थी रहे होंगे। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने ग्रेजुएशन और उसी से उसमें मास्टर्स भी किया है। इसके अलावा फ्रेंच की भी डिग्री जानकार है वो। पैसे बहुत अच्छे हैं उनके पास। और आपराधिक मामले जो मालूम पड़ रहे हैं वो कोई बहुत मुश्किल वाले मामले नहीं है, बहुत सोचने वाले मामले नहीं। लेकिन पत्नी को कम देते हैं जी, पत्नी के नाम कम है। हाँ, सोना भी कम मुझे लग रहा है नहीं, कुल संपत्ति के हिसाब से। अपने पास तो 6 ग्राम ही है, हाँ, लेकिन चल और चल संपत्ति पत्नी के नाम कम है, कुछ और देना चाहिए हिस्सेदारी, ठीक है ना। तो चलिए, ये प्रशांत किशोर का पूरा ब्यौरा है, पूरा बायोडेटा है जो हलफनामे के बाद खुल कर आया है, जिसको शायद बिहार नहीं पूरे देश के लोग जानना चाहते थे, जो लाइव सिटीज ने आप तक पहुंचाया। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आप समझ पाए होंगे प्रशांत किशोर के बारे में। अब इंतजार करना है कि इस पर कितनी राजनीति होती है, इस पर कितने सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, पक्ष विपक्ष वाले लोग क्या कुछ कहते हैं और प्रशांत किशोर इन सभी का जवाब उन्होंने कैसे तैयार रखा है, ये भी देखना होगा। तो आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।